हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स फिन। कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। एंड कल हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा इससे पिछला वो जरूर देख ले। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इफ any charge q naught is placed at this point, any point, then its surrounding an electric field is generated. And if we placed any other external charge q naught in this external field, then it is experience a force by this charge, but this is not experience a force by this charge. And it means that q naught experience a force by this charge plus q charge, but this charge is not experience a force by this charge. और इसकी सराउंडिंग जो एक टेस्ट चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। एंड ये क्या है, एक चार्ज कोई मतलब कोई चार्ज रख दिया हमने, ये रेस्ट में है और इसकी सराउंडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक जनरेट होगी। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर कोई एनी एक्सटर्नल चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद हमने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। देन उसके बाद हमने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एंड देन वी गेट 1/4 एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये मिला था ना हमें कल हमने लेक्चर किया था। क्यू नोट ही कैपिटल था, कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो चार्ज। अब देखो इसके बाद हम करते हैं आज स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखो, इफ एनी टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, हमने माना कि कोई चार्ज टेस्ट चार्ज रखा है किसी पॉइंट में, हमने मान लिया है। अब देखो, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ चार्ज। हमने पहले निकाला था ओनली वन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब हम निकालेंगे एन नंबर ऑफ चार्ज। इफ हम इसके पास रखते हैं Q1, एन तक रखेंगे ना, Q1, यहाँ पर हम रखते हैं Q2, यहाँ पर हम रखते हैं Q3 एंड यहाँ पर डॉट Qn तक रखने ना हमने, Qn चार्ज इसके पास रखते हैं। एंड इनकी डिस्टेंस क्या होगी, और इससे मिला देते हैं इसको, और इससे मिला देते हैं इसको, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, R1 मान लेते हैं, उसकी R2 एंड इसकी R3 एंड इसकी Rn। देन Q1 एक पॉइंट P मान लेते हैं। देन Q1 एग्जिस्ट ए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ Q1 से, क्योंकि ये प्लस है ना, ये सब प्लस है, Q1 Q2 Qn तक प्लस है, सब हमने प्लस मान रखे हैं। देखो हमने कंसीडर किया कि कोई चार्ज Q1 रखा है, बट इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, यहाँ पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टोटल। बाय सुपरपोजिशन थ्योरम से बाद में इसका ऐड कर देंगे। अभी हमें निकालना है Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पे, E1, और इसकी डायरेक्शन की तरह होगी आउटवर्ड, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इफ ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ट हो जाती। ऐसा में कल हमने बताया था। एंड Q2 की डायरेक्शन की तरह होगी E2 आउटवर्ड, एंड Q3 की E3 आउटवर्ड, एंड डॉट Qn की डायरेक्शन की तरह होगी आउटवर्ड En, इसे मान लेंगे En। एंड ये पॉइंट P यहाँ क्या रखा है, पॉइंट प्लस पॉइंट चार्ज। अब देखो Q1 की वजह से एंड Q2 Q1 एंड Q नोट के बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से कहेंगे F1, एंड यहाँ पर होगा F2, यहाँ पर होगा F3 एंड यहाँ पर Fn। आया समझ में कुछ बच्चों। हम पॉइंट P पे क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट P पे। अब देखो कंसीडर
Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट Qn। हमारे पास चार्ज क्या है? Qn। एग्जर्ट ए फोर्सेस F1, F2, F3, F1, F2, F3, डॉट Fn ऑन चार्ज, ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट। आगे बस समझ में, टेस्ट चार्ज Q नोट, ठीक है, Q नोट पे एक्ट करके फोर्स। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया मैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट पॉइंट P पे? देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट क्या होगा? टोटल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट प्लस En प्लस En बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो बाई सुपरपोजिशन थ्योरम बाई सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है? E1, E2, E3 सबका क्या होगी? सम डॉट En तक। देखो अब जब E1 की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको मिटा देते हैं, तो आपने लिख दिया होगा। अब देखो E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, अब इसकी वजह से क्या हुआ? Q1 की वजह से Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या था? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। एंड E2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सेम ऐसे ही सिमिलरली En की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन Rn स्क्वायर। आ गया समझ में? अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1, E2, E3 डॉट En इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। E की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन Rn स्क्वायर एंड वी कैन कॉमन इन दिस इक्वेशन, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर। ये हमारे पास आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हम इसे EPP भी कह सकते हैं। वो जो एट पॉइंट P हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अब इसको नोट कर लो बुक में फटाफट, जल्दी से इसे नोट करो, फिर करवाते हैं हम न्यूमेरिकल। इसका कर लिया होगा ये तो, इसको नोट करो, को करते हैं न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अब देखो इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो हमें दे रखा है कोई, देखो इधर करता हूँ मैं, देखो अच्छी तरह समझना, न्यूमेरिकल जरूरी है बहुत। ये क्या दे रखा है? +2 क्यों, हमने कोई चार्ज ये पॉइंट ए पर रखा है एंड इधर रखा है 0.8 क्यों +8 क्यों, ये पॉइंट बी पर रखा है एंड इनके बीच की डिस्टेंस है, इट इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 9a, इसे हम कह देंगे 9a। एंड अब ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर
ए बी लाइन, ये जो ए बी लाइन है इसकी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर जीरो होगी। वोट इच डेट पॉइंट ऑन लाइन ए बी वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इच जीरो। ये हमें निकालना है कि किस पॉइंट पर जीरो होगी। अब जीरो कहाँ होगी, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देंगे, चार्ज प्लस 2q एंड प्लस 8q, ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेंगे। वहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब बैलेंस कैसे करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी वहाँ पर हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज दैट पॉइंट की हम वहाँ से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। हमने माना कि पॉइंट क्या है पी, हमने माना कि कोई पॉइंट क्या है पी, ये यहाँ मान लें पॉइंट पी, ये कोई पॉइंट पी है, वो कोई पॉइंट पी है भाई। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मानी हमने, एक्स मान ली, हमने क्या कंसिडर एक्स, एंड ये क्या होगी 9a माइनस एक्स होगी। आ समझ में कुछ, ये क्या होगी 9a माइनस एक्स, ये नीचे मान। अब देखो 9a माइनस एक्स, अब देखो हमें पॉइंट पी पर वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी कि क्या होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यों एंड ड्यू टू 8 क्यों, दोनों क्या होंगे इक्वल। नाउ E1 इक्वल टू E2, बिकॉज ऑफ ये चार्ज क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तभी क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल कर, हम इक्वल रखने के बाद ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आया समझ कुछ। एंड इफ हम क्या करेंगे 1/4 पाई इसकी वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू क्या क्या ड्यू टू Q1, Q2 है ना ये 2Q, ठीक है। यहाँ क्या होगा Q1/R² होता था, Q/R², तो यहाँ क्या होगा 2Q/R क्या है यहाँ पर, इसकी यहाँ से A टू P डिस्टेंस क्या है x² इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 बताओ क्या आएगी 1/4 पाई इंटू ये क्या है यहाँ से यहाँ चार्ज क्या है Q, 8Q/R², R क्या है यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1/4 पर एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एंड Q से Q कैंसिल, एंड 2 से 2 4 जा 8 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या पर बचेगा 1/x² इक्वल टू 4/9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं ना, नहीं, और से 2/9a माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। बिकॉज ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे पूरे का टोटल का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे दोनों तरफ को कंपेयर कर लेंगे, दोनों बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखो क्या होगा 1/x इक्वल टू क्या आएगा 2/9a माइनस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, अब तो हो गया बस। देखो 9a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2x आएगा। अब देखो इसके बाद 9a इक्वल टू 2x, 9 माइनस, अब देखो ये क्या 3x, 9a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, इसके बाद क्या होगा 3x हो जाएगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3a, वी गेट 3a, देन दिस पॉइंट इज 3a, x इक्वल टू क्या होगा यहाँ 3a, मतलब पॉइंट कहाँ होगा x की वैल्यू क्या होगी 3a, 3a पॉइंट मतलब यहाँ पर कहीं यहाँ पर बैठेगा वैसे तो हो गया। x की वैल्यू है 3a, यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
एंड अब चलते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी 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 नोट करो इसको, फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे अगले वाला क्वेश्चन। एंड जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जरूर देखें, बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट किया था। जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा उसको इस लेक्चर में कुछ बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है। तो इससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना जरूरी है। सो तुमको इससे पहले वीडियो देखनी पड़ेगी। उतार जाओगे तो नोट कर लिया। अब चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमें कोई रिंग दी हुई है, मैं कहा कि इस पर कोई चार्ज, इसकी रेडियस दी है, पहले रेडियस लिखो। रेडियस क्या है इसकी? ए। एंड इससे एक्स डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इफ इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, ठीक है, इस पे क्या है? क्यू चार्ज, इसका पॉइंट ओ मान लो, सेंटर क्या इसका? ओ। और उस पर क्या है? पॉइंट चार्ज। इस पे हमने माना कि डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है पॉइंट ए पर। एलिमेंट माना हमने, कोई एलिमेंट कंसिडर कर लिया। हमने कहा कि इस पूरी रिंग, ये जो रिंग है, इस पूरी रिंग की वजह से इस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट पूरी की वजह से हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सो हम वी कंसिडर एन एलिमेंट इन दिस पॉइंट ए। हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया इस पॉइंट पर, एंड इससे इसकी डिस्टेंस ये निकालनी है, इसकी वैल्यू ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो हम पहले इसकी देखेंगे कि ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस डी क्यू चार्ज है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी, इनवर्ड। हमें कोई रिंग दी हुई है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू रिंग। और उस पर हमने क्या, हमने क्या किया कि प्लस डी क्यू चार्ज को एन एलिमेंट ए पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड फिर उसके बाद हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डी ई। एंड देन वी डिवाइड, एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा उसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उसका? ई कोस थीटा। इसको हम मानेंगे डी, क्योंकि स्मॉल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी। बिकॉज डी क्यों है ना, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी, डी ई। एंड ये क्या है? थीटा। तो ये क्या होगा? थीटा। आ गया समझ में? अब देखो हमें निकालनी है ए पी की वैल्यू। ए पी की वैल्यू क्या आएगी? ये क्या है? पाइथागोरस लॉ लगा दो उसमें। ए पी स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। एंड ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ए पी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इससे हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? किसी की पावर 1/2, इसका मतलब होता है रूट। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अगर यहाँ 3 हो तो क्या होगा? यहाँ 1/3, यहाँ 4 हुआ तो 1/4। सो यहाँ कुछ नहीं आया 2, 1/2, तो इसलिए 1/2। अब देखो समझ गए? तो ए पी की वैल्यू क्या आई? ये आई, ए पी की वैल्यू 3 निकल गई। अब निकालेंगे हम चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं? नहीं, चार्ज कह रहा हूँ, सॉरी। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? डी ई की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू हमने निकाल दी है अभी। आया कुछ समझ में? ए पी की वैल्यू हमने अभी निकाली है। डी की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर आ गई। इतना समझ में आया? इसे जल्दी जल्दी कॉपी में नोट करो। इसके बाद हम चलते हैं ई की वैल्यू निकालने के लिए। और ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हम करेंगे फिर इंटीग्रेशन। पहले हम उसे क्या करना पड़ेगा, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम इस टी कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड कोस थीटा से, मल्टीप्लाई बोथ साइड कोस थीटा, देन हम वी गेट डी ई कोस थीटा, एंड यहाँ भी क्या होगा टी कोस थीटा, देन वी गेट डी कोस थीटा, यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा, एंड डी कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी ना, डी कोस थीटा कंपोनेंट की वैल्यू निकाल दिया ना मैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटो देते हैं। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पर एक्स, मैं लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर एक्स, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आई थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ए पी की वैल्यू आई थी ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 की आई थी। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर डी ई की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई इंटू डी क्यू अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हम एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ये आ जाएगी ना। किसकी पावर यहाँ बनती है 1/2 है, एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। आया कुछ समझ में, डी कोस थीटा की वैल्यू रखी ना हमने यहाँ पर, कोस थीटा की वैल्यू क्या था एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 ये पहले से था हमारे पास, पहले से था ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे 1/4 पाई इंटू एक्स डी क्यू अपॉन, इसकी पावर क्या होगी ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 3/2। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, डी कोस थीटा था ना, सॉरी डी कोस थीटा, डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या होगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे कैसे निकलेगी, देखो एट पॉइंट पी पे निकालने लेना हमें। तो नेट क्या होगी, जो डी कोस थीटा की वैल्यू होगी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है आपको समझ में, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल निकालना। देखो मैं समझाता हूँ अभी, देखो जैसे कोई स्मॉल एलिमेंट है, हमने इस पर कोई स्ट्रिप कंसिडर की कि ये क्या है डी एक्स, बट इसकी डिस्टेंस क्या आती है एक्स पूरी। अब पूरी इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी पूरी डिस्टेंस थी क्या आती है एक्स, इसके पॉइंट ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या आती है एक्स, इसके एलिमेंट की डिस्टेंस ये लेंथ क्या है उसकी, ठीक एलिमेंट है ना कोई, इसकी लेंथ क्या है एक्स। तो हमने इसमें एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स, तब हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो टोटल की मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर इसलिए करते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल की वैल्यू निकाल देते हैं कि टोटल एलिमेंट कितना होगा। ऐसे ही हमने रिंग पर कंसिडर किया पॉइंट ए एलिमेंट, ए पर पॉइंट ए पर एलिमेंट एक एलिमेंट कंसिडर किया कि इस पर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, स्मॉल चार्ज डी क्यू, देन इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डी मिली। फिर इसका हमने कंपोनेंट ओरिजिनल कंपोनेंट डी कोस थीटा तोड़ लिया इससे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स वैल्यू ए वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स है ये ए है, एंड इसकी वैल्यू क्या है ए पी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब क्या हुआ, इससे तो मिलेगा पूरा, ठीक है, इसे मिटा दूँ। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकालने ना मैं, देखो ई पी की वैल्यू क्या आएगी, ई पी इक्वल टू क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन डी कोस थीटा हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, डी कोस थीटा की वैल्यू
इसकी वैल्यू यहाँ पर इसमें रख देंगे। अब क्या होगा, ई पी की वैल्यू क्या आएगी 1/4। ये सब कुछ कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओनली क्या बचेगा हमारे पास डी क्यू। ये क्या है ओनली पूरा, ये क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है डी ई कोस थीटा, यहाँ पर क्या क्यों डी क्यों ओनली एक ही है डी क्यों। अब देखो यहाँ पर ये टोटल ये भी कांस्टेंट है, क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस सब डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम ओनली वन अंदर रखेंगे डी क्यों, इसे जो को तू लिख लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन करेंगे हम डी क्यों का। एंड हम क्या मिलेगा फिर इसके बाद हमें मिलेगा डी क्यों का इंटीग्रेशन क्या होगा क्यों। तो हमें क्या मिलेगा ई बी की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यों अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। We get net electric field at point P. E equal to 1/4 pi epsilon naught into x to s क्यों upon a square plus x square की पावर 3/2। अगर समझ में कुछ बच्चों आया कुछ समझ में, अब देखो इसको उतार लो आप फटाफट, इसको नोट करो कॉपी में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो कॉपी में जल्दी फटाफट। हो गया, चलो फिर अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कोई ट्रायंगल है ए बी सी और पॉइंट ए पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर रखा है +2 क्यू चार्ज एंड प्लस सी पर रखा है प्लस क्यू चार्ज एंड दिस पॉइंट, इस पर कोई परपेंडिकुलर डाला हमने एंड ये पॉइंट क्या था पी, और ये इसमें ये पॉइंट पी है, ये इस ऐसी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। इस पॉइंट पी पर कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। और ये क्या है पॉइंट पी इसके मिडल पॉइंट है, पॉइंट पी क्या है इसका मिडल पॉइंट है। अब कह रहा है कि वॉट इज, अब इसमें क्वेश्चन लिखो वॉट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी that each middle point of line AC। आया कुछ समझ में, ये क्वेश्चन है कि ए पी, ये पी क्या है इसका मिडल पॉइंट है कोई AC का, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इसका डिस्टेंस दे रखी है हमें ए, ये भी दे रखी है ठीक है, एस सोन इन फिगर लिख लो, एस सोन इन फिगर, अब पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ये। अब देखो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन तो आप उतार लो, इसमें मिटा दूंगा, अरे आप फटाफट क्वेश्चन उतारो, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें पहले इससे पहले निकालनी है, हम पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 की चार्ज, इससे निकल जाएगी ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड होगी तो निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। लेकिन ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपको पता है 2q अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या होगा यहाँ पर बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर कह रहा है ना इस पॉइंट पर, तो क्या होगा डिस्टेंस बी पी का स्क्वायर, नेट लिख रही ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड +q एंड +q चार्ज दोनों की सेम होगी ना, तो ये क्या होगा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इसी वजह से।
जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, और डिस्टेंस क्या है सेम है, तो इन दोनों की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कैंसिल, बट इन इसकी ओनली इसकी बचेगी, और इसकी वजह से हम निकालेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अब देखो ई की वैल्यू बीपी निकालना है, बीपी कैसे निकालेंगे, पूरा फंडा तो यही है ना बीपी निकालने का इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक, और तो आसान है। अब देखो हम पहले टोटल ट्रायंगल के लिए कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी पूरा निकालेंगे हम पहले ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आया नहीं समझ में, ए सी का पूरा, चलो पूरा करके दिखा रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस लॉ लगा दो इसमें, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से रूट ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2a स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम रूट 2a, आपको समझ में बच्चों, इसी वैल्यू क्या आई रूट 2a, एंड ये क्या है इसका मिडल पॉइंट, देन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीपी, देन बीपी की वैल्यू क्या आएगी, बीपी की वैल्यू अब देखो हमें बीपी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस लॉ लगा देंगे, एंड ये क्या होगी बीसी, बीसी क्या होगा हाइपोटेनस, एंड दिस इस ये क्या होगा बेस, एंड ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ जल्दी, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन ये क्या होगा बेस, और ये परपेंडिकुलर, एंड अब देखो इसमें अब करते हैं, देखो बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बीसी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर, आया नहीं समझ में, एंड अब देखो हम फिर बीपी की स्क्वायर निकालेंगे, पीसी की वैल्यू चाहिए, पीसी की हमारे पास है ए, बट पीसी की नहीं है, पीसी कहाँ से आएगी यहाँ से आएगी, पीसी क्या है इसका एसी का आधा, ठीक है हाफ, तो हम क्या निकालेंगे पीसी इक्वल टू ए सी बाई 2, एंड रूट 2a बाई क्या होगा 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए अपॉन रूट 2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो जो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट टू कट जाएगा, तो क्या बचेगा लाओ लिख के दिखाता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना 2 को हम, तो रूट 2 से रूट 2 कटेगा तो बचेगा ए अपॉन रूट 2, आ गया समझ में। अब देखो पीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो क्या निकलेगा बीपी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, बीसी क्या ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, पीसी की वैल्यू है ना, तो क्या होगा ए अपॉन रूट 2 का पूरे का स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना, तो 2 माइनस 2 माइनस ए 2a माइनस ए अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 2, बीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर बाई 2, एंड बीपी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बीपी की वैल्यू आएगी यहाँ से ए बाई रूट 2, बीपी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ए बाई रूट 2, अब हम इसमें रख देंगे वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, और लिखो फ्रॉम स्पेसिफिकेशन क्या लिखते हैं, अब देखो डायरेक्ट करते हैं 1/4 एफएल नोट इंटू 2q अपॉन बीपी की वैल्यू यहाँ से हम ए बाई 2 यहाँ पर रख देंगे, बीपी स्क्वायर की रखनी है ना हमें, बीपी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई टी है, ए स्क्वायर बाई 2 है ना, बीपी स्क्वायर की रखनी है ना हमें, बीपी स्क्वायर की देखो, तो क्या होगी ए स्क्वायर बाई 2, तो ये अपवर्ड चले जाएगा, तो क्या होगा ये क्या होगा 2 2 या 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसे मिटा देते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, तो टोटल ई की वैल्यू क्या निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर, अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या इक्वल टू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये बचेगा, ये क्या आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी।